राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर दुष्यंत सिंह चौहान द्वारा नगर के सबरी जंगी रोड स्थित होटल कोरार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसही स्थित साइट का किया निरीक्षण। हमारे संवाददाता से बात करते हुए मुख्य महाप्रबंधक ने आत्मनिर्भर पर भारत पर बात करते हुए कहा कि जब गांव के लोग खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे तभी हम सबका सपना साकार होगा, जिसके लिए उनके पास रोटी, कपड़ा और मकान खुद का होगा। किसानों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी छोटे बड़े किसान हैं जो बाजार में खड़े नहीं हो सकते हैं, हमारी बैंक का ग्राहक बनकर एक साथ खड़े हो सकते हैं। आगे बताते चले कि बसही सेंटर के मालिक सदाब ने बताया कि उनके द्वारा नाबार्ड द्वारा प्रायोजित डिम्प योजना अंतर्गत वर्ष 2000 में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। 2001 से 2004 तक कुशल कारीगर के रूप में कार्य किया तथा मास्टर प्रशिक्षण के रूप में भी प्रशिक्षण दिया। 2005 में संस्था एवं नाबार्ड के प्रोत्साहन से अपना स्वयं का वर्कशॉप खोलकर 6 कारीगरों को साथ कार्य शुरू किया। वर्ष 2006 से पूरे देश में विभिन्न जगहों पर मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि नाबार्ड हस्तशिल्प मंत्रालय, जिला उद्योग केंद्र आदि के सहयोग से अब तक 200 मेला प्रदर्शनियों द्वारा सैकड़ों कारीगरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प कालीन, दरी, बेल हैंगिंग, डोरमेट एवं आसन आदि के विक्रय के द्वारा शिल्पियों को रोजगार प्रदान करने का काम किया गया। उनके द्वारा वर्तमान में लगभग 60 हस्तशिल्पी कारीगर सदाब से जोड़कर अपनी आजीविका अच्छी तरह से संचालित कर रहे हैं। वहीं सदाब युवाओं एवं युवतियों को पूर्ण कुशल हस्तशिल्पी बनाकर उनकी आमदनी में वृद्धि करने के साथ साथ हर माह स्वयं खुद की आमदनी 20,000 रुपया कमा रहे हैं। सदाब फलदा के जबाई का पुण्य करते हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर दुष्यंत सिंह चौहान के साथ सहायक महाप्रबंधक राजू शर्मा, जिला विकास प्रबंध अनुप्रिया एवं नारायण शुक्ला मौजूद रहे। मैं डॉक्टर DS चौहान हूँ, मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड उत्तर प्रदेश का प्रभारी। जी, आत्मनिर्भर भारत और नाबार्ड का क्या योगदान है? आत्मनिर्भर भारत तभी आत्मनिर्भर हो सकता है जब हमारे गांव में रहने वाले लाखों ग्रामीण खुद आत्मनिर्भर हों, उनके घरों में सुख समृद्धि हो और रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको आसानी से प्राप्त हो, तभी पूरा देश आत्मनिर्भर हो पाएगा। जी, किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए नाबार्ड की जो 2 बड़ी चीज़ें हैं, एक तो बहुत सालों से भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को लागू कर रही है, जिससे किसानों को अपनी फसल उत्पादन के लिए जब भी उनको पैसे की ज़रूरत हो, निर्बाध रूप से सभी बैंकों से प्राप्त हो। और पूरे प्रदेश में हमारे जो करीब 2.5 करोड़ किसान हैं, उसमें से लाख सवा लाख किसानों के पास एक्टिव KCC है, जिसके ज़रिए वो बैंकों से ऋण लेते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए करीब 1 करोड़ किसानों के लिए भी बैंकों की तरफ से त्वरित गति से नए किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे हैं। जी, जो स्कीम है वो क्या सभी लोग को मिलती है? सभी किसान जो बैंकों के ग्राहक बनना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम है, छोटे बड़े मझोले सभी किसानों के लिए है। और अभी जो भारत सरकार ने एक नया स्कीम जो नाबार्ड के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो कृषक उत्पादक संघों की FPO जिनको हम बोलते हैं, तो पूरे देश में 10,000 और अपने प्रदेश में करीब 2,000 FPOs बनने हैं अगले 2-3 वर्षों में। और इसके ज़रिए कोशिश ये है कि जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की जोत होती है, वो अकेले अपने उत्पाद को बाज़ार में लेके आना उनके लिए मुश्किल होता है। तो अगर 500, 1,000, 2,000 किसानों का एक उत्पादक संघ जो एक रजिस्टर्ड कंपनी होती है बन जाती है, तो सब मिलके उनके पास इतना उत्पाद हो जाता है कि वो बाज़ार में खड़े हो सकते हैं और किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिले। तभी उनकी आय दुगनी होगी और तभी उनमें समृद्धि आएगी और तभी आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम आगे बढ़ेगा। आम नागरिक के लिए क्या सुविधा है आपके यहाँ? आम नागरिक, देखिए नाबार्ड, पहली बात तो ये कि हम बैंकर्स के बैंक हैं, हम बैंकों को लोन देते हैं, राज्य सरकार को लोन देते हैं, तो हम व्यक्तिगत लोन नहीं लेते। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी विकास है उसमें नाबार्ड की अहमी भूमिका है। राज्य सरकार भी हमसे हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपए लेती है ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, सिंचाई की परियोजनाएं इत्यादि लागू करने के लिए। महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए हम आम आदमियों तक भी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो हमारी महिलाएं हैं, युवा हैं, उनके पास स्वयं सहायता समूह के जरिए हम पहुंचते हैं। उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको उनकी जो दक्षता है, उनका जो स्किल है उसको बढ़ाने के लिए, ताकि वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ें। और अभी कोविड के टाइम पर जितने भी हमारे मज़दूर थे और जितने भी हमारे कारीगर थे
जो बम्बई कलकत्ता जैसी बड़ी जगह से वापस अपने गाँव में आए थे, नाबार्ड ने सरकार के साथ मिलके बड़ी सारी उनके लिए स्किल की ट्रेनिंग प्रोग्राम करी और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ, जैसे यहाँ मिर्ज़ापुर में MDSS है, इनके साथ मिलके नाबार्ड बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जलागम भी होता है। ट्राइबल डेवलपमेंट फंड यानी आदिवासी परिवारों के लिए जो मिर्ज़ापुर में हैं काफ़ी, उनके लिए हमारी योजनाएं हैं। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया, कृषक उत्पादक संघ, कारीगर, दस्तकार, जो यहाँ पर कारपेट हमारे कालीन बनाने वाले साथी हैं, कारीगर हैं, उनके लिए भी हम हर तरह की केवल ट्रेनिंग ही नहीं, उनको अपना माल बेचने की भी सुविधाएं देते हैं। सहारा मॉल जैसे लखनऊ में भी हमने उनको ये सुविधा प्रदान करी थी और आगे भी मेला एग्जीबिशंस के ज़रिए हम ये काम करते रहेंगे, ताकि धीरे धीरे नाबार्ड का काम यह है कि एक तरह के पायलट क्रिएट कर देना, ऐसी चीज़ें बना देना जिसको देख के फिर बाकी और लोग उसको आप साथ करें और काफ़ी आगे काम ले जाएं। थैंक अध्यक्ष आइन हैं। यू जी। नाबार्ड का क्या उद्देश्य है, आप बताएं। नाबार्ड का उद्देश्य यही है कि हम लोग को सहायता करते हैं, कामों करने में बहुत सहायता करते हैं। उससे मदद से हम लोग बहुत अपना घर गृहस्थी चला लेते हैं। कातीती खोलने का काम रहता है, कातीती खोलते हैं जिससे खर्चा अपना चल जाता है। अपना किस तरह का खर्चा चल जाता है, जैसे क्या कि है? कोई भी चीज़ हो, छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर लेते, बहुत करते हैं। दिन भर काम करेंगे तो 200 रुपये काम करेंगे, बहुत ज़्यादा करें तो 200 में अब अपने पास रहता कुछ भी। बच्चे हो गए कि मम्मी ये दीजिए वो दीजिए, अपनी कोई सामान है, कोई शौक का चीज़ है, कुछ लेना देना है, ले देते हैं। घर की गृहस्थी हो गई, साग सब्जी हो गया तो ले लेते हैं। तो मतलब आप इस जो ये आया है नाबार्ड, इससे आप लोग बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। इसकी सहायता से बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, सहयोग से कि हम लोग आज काम कर रहे हैं, बैठे नहीं हैं, 2 पैसा काम कर पा रहे हैं। जी जी खुशहाली है। जी, थैंक यू। मेरा नाम शादाब अंसारी है। और जी, नाबार्ड का क्या उद्देश्य है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नाबार्ड सर, हम जैसे 50 लोगों के मिल के काम कर रहे हैं और नाबार्ड का एक उद्देश्य है कि एक दूसरे के साथ में जुड़ के सबका साथ और सबका विकास हो और सब एक साथ में मिल के काम करें, जिसमें कारीगरों को अच्छा खासा आमदनी होना चाहिए, जिससे उनकी रोज़मर्रा की हालत में सुधार आए। जी, तो इससे आपको क्या लाभ है? हमको भी इससे लाभ है और हमारे जुड़े हुए जो कारीगर हैं उनको भी लाभ है, जिससे इनकी दाल रोटी भी अच्छी किस तरह का लाभ है, क्या है ये बताएं। जो उचित मजदूरी पहले नहीं मिलता था, आज हम नाबार्ड के द्वारा जुड़ के काम कर रहे हैं। आज हमको अच्छा खासा रिस्पॉन्स, जो कि हमारा परिवार अच्छे से चल रहा है, ये हमको सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट है। जी, नाबार्ड के अधिकारी आपके यहाँ आए निरीक्षण करने, तो क्या कहना है उस पर? नाबार्ड के अधिकारी तो बिल्कुल पानी के जैसे साफ़ हैं, जैसे पानी साफ़ होता है उस तरीके से हमारे नाबार्ड के स्टाफ अधिकारी जितने जन हैं बिल्कुल हमको टाइम पे गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हमको अपना गाइडलाइंस देते रहते हैं। आप ऐसे करिए तो आपका और विकास होगा। तो हम उनके बहुत आभार प्रकट करते हैं उनको अपनी तरफ से, और उनका बहुत सहयोग रहता है हमारे प्रति।